स्थिर अनुपात का नियम किसे कहा जाता है, तो इसकी परिभाषा हमें यहाँ पे करनी है। तो चलिए समझ लेते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि स्थिर अनुपात यानी जो अनुपात होगा वो स्थिर होगा। तो और स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था प्राउस्ट ने, यानी प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इस नियम के अनुसार यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणु का भार के अनुसार अनुपात समान रहता है, चाहे यौगिक को विभिन्न स्रोतों से ही क्यों न प्राप्त किया जाए। तो इसका मतलब हुआ कि अगर उस यौगिक में जिन तत्वों का समावेश हुआ है उनके परमाणु का भार हमेशा एक समान होगा, चाहे वो यौगिक कहीं से भी लिया जाए। तो उदाहरण के तौर पे जब देखा जाए तो जल जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। ठीक, जल में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, और दोनों के सहयोग से जल बनता है। और यह विभिन्न स्रोतों जैसे नदी हो गया, समुद्र हो गया, कुआं हो गया या बारिश का जल या कहीं से भी प्राप्त किया जाए तो हम सदा पाएंगे कि भार के विचार से ये 9 भाग में होते हैं। तो यहाँ H2O में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो 16 होता है और हाइड्रोजन का होता है 2 होता है, और इनका अनुपात हमेशा रहेगा 1:8। चाहे आप कहीं से भी जल उठा लें तो उनका अनुपात एक निश्चित होगा। कितना होगा, 1:8। ये हमेशा भार निश्चित होगा। तो यही इस नियम में बताया गया है। यानी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणु का भार अनुपात में क्या होंगे, समान होंगे, चाहे यौगिक को कहीं से भी लाया जाए। तो इसके पश्चात देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। इसमें है कि किसी पदार्थ A का जो भार दिया गया है 5.2 ग्राम, दूसरे पदार्थ B का भार कितना दिया है 2.7 ग्राम के साथ संयोग करके यानी मिलके 7.9 ग्राम प्रतिफल बनाते हैं, यानी प्रोडक्ट बनाते हैं, AB बनाते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे कि यह परिणाम जो होगा द्रव्यमान की अनस्वरता के नियम का पालन करते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पदार्थ की अनस्वरता के नियम क्या कहलाता है। इसमें कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थ का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, यानी जो पदार्थ आपस में रिएक्ट करते हैं, दो प्रोडक्ट बनता है जिसका द्रव्यमान हमेशा नहीं बदलता है। ठीक, अनस्वरता जिसका नाश ना हो सके। तो ये पदार्थ की अनस्वरता का नियम है। और हमें बताना है कि A और B दोनों आपस में जो अभिक्रिया करता है तो ये कितना बनता है 7.9 ग्राम AB प्रतिफलन बनता है। तो ये साबित करना है। तो चलिए, तो इस नियम के अनुसार होता है कि A + B दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं C + D। तो यहाँ पे A के जो मात्रा है पदार्थ की 1 ग्राम है और B में कितना है 20 ग्राम है। अभिक्रिया करके ये जो C है ये कितना बनाता है C ग्राम, और तथा D जो है ये कितना बनाता है D ग्राम। तो इस नियम के अनुसार दोनों के जो द्रव्यमान हैं A ग्राम B ग्राम, ठीक इस तरफ, और इस तरफ है C ग्राम और D ग्राम, ये दोनों आपस में बराबर होंगे पदार्थ के अनस्वरता के नियम के अनुसार। तो इस प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस प्रश्न में दिया गया है कि A कितना है, A का दिया गया है 5.2 ग्राम प्लस B का कितना दिया गया है 2.7 ग्राम। ठीक, तो ये दोनों अभिक्रिया करके बनाते हैं C और D। ठीक, तो इसलिए A का द्रव्यमान कितना है 5.2 ग्राम और B का कितना है 2.7 ग्राम। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों मिलके किसके बराबर होंगे, यानी CD के द्रव्यमान के। तो ये प्रूफ हो गया, 5.2 प्लस 2.7 ग्राम बराबर हो गए 7.9 AB के, यानी CD के। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 3 है, परमाणु की क्या विशेषताएं हैं। तो हमें लिखनी है परमाणु की विशेषताएं। तो इसका आंसर इस प्रकार है, किसी तत्व के सभी परमाणु सदृश्य यानी दिखने में समान होते हैं किंतु वे अन्य तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के जितने भी परमाणु होंगे वो सभी एक समान होंगे। सोडियम के जो परमाणु होंगे वो सभी एक जैसे दिखेंगे,
किंतु अगर यही सोडियम के परमाणु क्लोरीन से अगर हम तुलना करें तो क्लोरीन के जो परमाणु हैं उनसे वो डिफरेंट होंगे, यानी उनसे अलग होंगे। यानी सोडियम के जितने परमाणु होंगे वो सभी एक समान होंगे और क्लोरीन के जितने परमाणु होंगे वो सभी अलग होंगे। अब इसके बाद दूसरा जो गुण है, तत्वों का प्रत्येक परमाणु तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। जैसा कि आपके टेक्स्ट बुक में बताया गया है उदाहरण के तौर पे कि सोडियम का प्रत्येक परमाणु सोडियम के गुणों को ही प्रदर्शित करेगा, ना कि अन्य तत्वों के गुणों को प्रदर्शित करेगा। तो ये हमें लिखनी थी परमाणु की विशेषताएं। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं टेक्स्ट बुक के, आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 है, किसी तत्व के संकेत से क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 3 सूचनाएं प्राप्त होती हैं, निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो पहला सूचना है, संकेत किसी विशेष तत्व का निरूपण करता है, ये बताता है कि वो कौन सा तत्व है। दूसरा जो सूचना है, यह तत्व के एक परमाणु को व्यक्त करता है। तीसरा जो सूचना है, यह तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे में कि यहाँ ये है। तो जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एक संकेत है, ठीक, संकेत H के लिए यानी हाइड्रोजन के लिए। तो पहला हो गया तत्व हाइड्रोजन है, जो पहला देखिए, संकेत किसी विशेष तत्व का निरूपण करता है। तो H हम लिखते हैं तो क्या बताता है, तत्व हाइड्रोजन है, तो पहला समझ में आ गया। दूसरा देखिए, यह तत्व के एक परमाणु को व्यक्त करता है, तो हाइड्रोजन का एक परमाणु, ठीक। अब ये तीसरा, हाइड्रोजन का 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान, यानी यह तत्व के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है। तो किसका परमाणु द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिए हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो 5वां नंबर प्रश्न है कि सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या करें। तो किसी भी पदार्थ की परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है कार्बन के परमाणुओं से तुलना करके, यानी C12। तो इस प्रकार होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बताती है कि उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान C12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना अधिक है। तो कार्बन परमाणुओं के द्रव्यमान से तुलना करके निकाली जाती है किसी पदार्थ की परमाणु द्रव्यमान, यानी इकाई जो होती है AMU, एटॉमिक, ठीक, एटॉमिक मास यूनिट। और AMU जो एक इकाई होती है कितनी होती है, 1.66 × 10⁻24 ग्राम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 काफ़ी छोटा सा प्रश्न है, अणु की परिभाषा लिखें। तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है, ठीक। और अणु कैसे बनता है, अणु परमाणुओं से बनता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 7वां नंबर प्रश्न में कहा गया है कि अणु की किन्हीं 2 विशेषताएं हमें लिखनी है यहाँ पे। तो अणु की 2 विशेषताएं हैं। पहला है, किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु सदृश, सदृश का मतलब होता है एक समान, दिखने में एक समान होते हैं। किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु एक समान दिखने में होते हैं। और दूसरा है, विभिन्न पदार्थों के अणु भिन्न होते हैं। विभिन्न पदार्थों के अणु भिन्न, जैसे सोडियम का अणु अलग हो गया और क्लोरीन का अणु अलग होता है, यानी विभिन्न परमाणुओं के जो। तो 7वां नंबर प्रश्न कहा गया है कि अणु की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखें। हमें अणु की 2 विशेषताओं को यहाँ पे लिखनी है। तो पहला विशेषता हो गया, किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु सदृश यानी एक समान दिखने वाले होते हैं। अगर कोई पदार्थ है तो उनके अणु जो होंगे सभी एक समान दिखाई पड़ेंगे। अब दूसरा विशेषता ये हो गया, विभिन्न पदार्थों के लिए अणु भिन्न होते हैं, यानी एक पदार्थ का अणु अलग होगा और दूसरे पदार्थ का अणु अलग होगा, वो दोनों आपस में मैच नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग होंगे। यही 2 विशेषताएं हमें यहाँ पे लिखनी थी। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 8वां। तो वैसे अणु की बहुत सारी विशेषताएं आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 8वां है, पदार्थ के मोल से आप क्या समझते हैं। तो किसी पदार्थ का मोल कार्बन परमाणुओं की संख्या से कंपेयर करके निकाली जाती है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल कणों की संख्या उतनी ही होती है जितने कि C12 के ठीक 12 ग्राम उनके परमाणुओं की संख्या के होती है।
और ये एक्स्ट्रा हो गया ये वाला मोल कण। तो मोल कणों, जैसे भी कि मोल कणों में कौन आते हैं, परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वे सारे आते हैं मोल कणों के रूप में, कि एक निश्चित संख्या को व्यक्त करता है, जिसे एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। ठीक, तो आपको यहाँ तक ही लिखनी है परिभाषा। तो इसके पश्चात है इसका आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। इसमें कहा गया है निम्नलिखित पदार्थों के रासायनिक सूत्र लिखें। तो हमें रासायनिक सूत्र लिखने हैं। तो पहला जो है सोडियम सल्फेट, तो इसका होता है Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट का जो उपयोग होता है वो डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। इसके बाद दूसरा है सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो ये एसिड रेन का मुख्य कारक है, इसका होता है SO3। तीसरा है बेरियम नाइट्रेट, इसका होता है BaNO3 और कोष्ठ में 2। तो बेरियम नाइट्रेट जो है ये एक अकार्बनिक पदार्थ है, यानी अकार्बनिक यौगिक है बेरियम नाइट्रेट। इसके बाद है आखिरी इसका D नंबर कैल्शियम फास्फेट। तो कैल्शियम फास्फेट का होता है Ca3PO42। तो ये जो है कैल्शियम फास्फेट सभी जीवित जीवों में, जो उनकी हड्डियां होती हैं दांतों की, उसमें पाए जाते हैं, यानी जीवित जीवों में कैल्शियम सल्फेट पाए जाते हैं हड्डियों में, दांतों में। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न था पदार्थ के। तो अध्याय परमाणु, अणु और आयन का ये लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।